प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी आइन और कानून की बालादस्ती कैसे मुमकिन होगी, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो बहरान है, आइनी बहरान, और इसके ऊपर अब 6 जजिस के ख़त का मामला था। मामला आगे बढ़ा, अब धमकी अमेज़ ख़तूत मसूल हो रहे हैं जजिस को भी और चीफ़ जस्टिस साहब को भी ये ख़त मिल चुका है। अब इस पूरे अमल में ये जो एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है या बिल्ड हो रहा है, जिस तरह धमकियां मिल रही हैं जजिस को, इसका हल क्या निकलेगा? इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस के ख़त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। वो कहते हैं कि अदालत की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो 7 रुकनी लार्जर बेंच ने खुद केस की समाअत की, उसके अंदर ये बात, और चीफ जस्टिस खुद काजी फाइज ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस अपने पहले सो मोटो नोटिस केस की समाअत की। समाअत के आगाज़ में ही चीफ जस्टिस ने कहा कि समाअत का आगाज़ कैसे करें, पहले प्रेस रिलीज़ पढ़ लेते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान फाइज ईसा ने हामिद खान से मुखातिब होकर सवाल किया कि आपने कोई दरख्वास्त दायर की है तो कमेटी को बताएं, जिस पर वकील हामिद खान ने कहा कि हमने लाहौर हाई कोर्ट बार की तरफ से एक पटिशन कल दायर की। लाहौर बार सबसे बड़ी बार है और जिसने ये पटिशन दायर की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, हामिद खान आपसे ज़्यादा कानून कौन जानता है। अब वो ज़माने चले गए कि जब चीफ जस्टिस की मर्ज़ी होती थी। अब 3 रुकनी कमेटी है जो केसेस का फ़ैसला करती है। ना कमेटी को अदालत का इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए, ना अदालत को कमेटी का इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि पटिशनर फाइल होने के बाद पहले अखबारों में छप जाती थी। क्या ये प्रेशर के लिए है? मैं तो किसी के प्रेशर में नहीं आता। नई चीज़ शुरू हो गई है कि वकील कह रहे हैं कि अज़ खुद नोटिस लें। जो वकील अज़ खुद नोटिस लेने की बात करता है, इससे वकालत छोड़ देनी चाहिए। ये पूरी आज समाअत के दौरान गुफ्तगू रही, मुकालमा रहा। चीफ जस्टिस तो कह रहे हैं कि किसी भी तरह हम अदलिया पे कोई की आज़ादी पे कोई आँच नहीं आने देंगे। ये मामला है क्या? मामला क्यों मज़ीद बिगड़ता जा रहा? पस पर्दा इसके हक़ाइक़ क्या हैं? क्यों कर ये सारी चीज़ें हो रही हैं? इस पर बात करेंगे। ज्वाइन किया है मैं जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने, माहिर कानून है। भाई साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच जफीर साहब। भाई साहब, मामला 6 जजिस के ख़त का था। वो ख़त का मामला अल्लाह अल्लाह करके अज़ खुद नोटिस की तरफ बढ़ा। बीच में कमेटी बनाई गई थी, उसकी सरबराही का मामला चैलेंज हो गया, फिर अज़ खुद नोटिस आ गया। बात आगे बढ़ी और जजिस को धमकी अमेज़ खतूत मिलना शुरू हुए, और आज तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी धमकी अमेज़ ख़त मिला। मैं तो पहले चाहूँगा कि आपका इसके ऊपर ओपिनियन कि ये है क्या मामला, कि कुछ समझ नहीं आ रही कि धमकी कहाँ से आ रही है। बाज़ार तो जो इब्तदाई तफ्तीश है एक ही जगह से सब कुछ हो रहा है, लेकिन कौन बेनिफिशरी हो सकता है और क्यों कर ये सब कुछ हो रहा है जनाब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जफीर साहब, ये तो ऑब्वियसली इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मैं किसी की तरफ उंगली नहीं उठा सकता, मगर ये बात अगर तो देखिए ना, वो वाकई एंथ्रेक्स था जैसा कि लिखा हुआ था। तो वो एंथ्रेक्स जो है वो किसके पास होता है? क्या किसी आम शहरी के पास हो सकता है या किसी मैं आगे मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसके ऊपर कुछ ज्यादा बात करूंगा अनलेस तहकीक जो है वो इसके ऊपर पूरी हो जाए, इन्वेस्टिगेशन जो है वो हो जाए। और मेरे ख्याल में इन्वेस्टिगेशन बड़ी जरूरी है, क्योंकि ये जो है किसी जज को धमकाना, ये तो आ जाता है स्टेट को जो है वो सर दबाव सिर्फ में जज को लाने नहीं, के। चीफ जस्टिस ऑफ एंड पाकिस्तान को भी अब धमकी अमेज़ खत मिल गया। जी, दिस इज विद इन द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। और ये इसी तरह एंथ्रेक्स किसी को या एंथ्रेक्स टाइप का पाउडर किसी को भिजवाना, खौफ और हरास फैलाना इसी तरह से है जिस तरह आप किसी को बम भिजवाएं। तो दिस इज विद इन द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारे पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले, ये आप जरा थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म दिखाएंगे, और जो पीटीआई के पीछे ये डंडा लेके पड़े हुए थे वो जरा रोकेंगे, और जरा इन चीजों की तरफ, क्राइम की तरफ भी जरा थोड़ा सा ध्यान देंगे। और ये जो दहशतगर्दी मुल्क में बढ़ती जा रही है इसकी तरफ भी ध्यान देंगे, और ये जो अब खतूत आ रहे हैं इनकी तरफ ध्यान देंगे, तो मेरे ख्याल में तो ये बड़ा इजी है ट्रेस करना। चूंकि वो तो जिस तरह से खतूत आए हैं, तो देखिए या तो वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आए हैं या कोरियर कंपनी के थ्रू आए हैं, या फिर
किसी ने उस दफ्तर में आके जमा कराए हैं। इन ऑल थ्री पॉसिबिलिटीज ठीक है। वो जो आदमी है, बंदा है, वो तो सीसीटीवी में आ जाएगा। और नंबर 2 इसके अंदर ये है, देखिए हमने बहुत से केसेस देखे हैं जिसके अंदर नारकोटिक्स में जो है वो जाते हुए पकड़े जाते हैं, तो सीसीटीवी से पकड़े जाते हैं। मगर जफीर साहब, मैं आपको या आपके जो नाजरीन है उनमें उनको मैं एक बात बता देता हूँ कि ये कोरियर कंपनी की पॉलिसी भी है, पाकिस्तान पोस्ट की पॉलिसी भी है। आप दें ना किसी जज को जरा खत भेजें, वो आपका सीएनआईसी देखेंगे, उस सीएनआईसी की कॉपी रखेंगे। तो ये मजाक मेरा ख्याल है बंद होना चाहिए कि किसी अननोन जगह से, अननोन सोर्स से आ गया जो हमारे इदारे पकड़ ना सकें। पकड़ना चाहें तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए और बता दें कि भाई चले ये वो लोग बैरिक थे साहब, जिन्होंने ये भेजा था। इसके ऊपर तहकीकात होंगी तो चलो पता चल जाएगा। ठीक है आपने। अब मामला है आगे। शुरू में हमने देखा ये 6 जजेस का ख़त आया, उसके ऊपर बड़ी डिवाइड थी। ख़ुद वकला बरादरी भी और उसके ऊपर जो सब जजेस थे उनके रिमार्क्स भी बिल्कुल डिफरेंट थे, कुछ हक में थे कुछ अगेंस्ट थे। अब ये मामला आहिस्ता आहिस्ता मैं तो यूँ कहूँगा कि ख़राब ही हुआ। अगर बहुत पहले चीज़ें हो जाती तो शायद सेटल डाउन हो जाती चीज़ें। आज चीफ जस्टिस ने इंडिया भी दिया कि फुल कोर्ट भी बनेगा इसके ऊपर, जिस तरह वो उन्होंने बात की। वो कह रहे हैं कि अदलिया की आज़ादी पर ज़ीरो टॉलरेंस, अब हम सीधा चलेंगे। तो आपको लगता है कि ज़ीरो टॉलरेंस वाला मामला, और दूसरा ये कि ये जो सब कुछ हो रहा है, अब तो दोनों कैंप से परेशान हो गए। जो थोड़ी बहुत अगर कुछ वो सोच भी रहे थे कि शायद जजेस का कोई पर्सनल इंटरेस्ट है जिन्होंने ख़त लिखा, अब तो सब कुछ मिक्स हो गया। नहीं, मेरे ख्याल में तो उनके लिए बड़ी आज कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग किस्म की प्रोसीडिंग्स हुई हैं। और देखिए, मीन्स पे इख्तलाफ जरूर है, एंड पे कोई इख्तलाफ नहीं है। सब ये समझते हैं कि ये जो धमकियां दी गई हैं ये फौरी जो है इसकी जिम्मेदारी का तयन होना चाहिए। और उसके अंदर 2 अफसरान जो हैं, जो सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद और सेक्टर कमांडर कोयटा हैं, वो तो ओहदे से उन्होंने बताया हुआ है। तो मेरे ख्याल में तो आज उनको नोटिस जो हैं वो जारी हो जाने चाहिए थे। मगर मेरे ख्याल में मैंने पूरी कार्रवाई देखी 1.5 घंटे की, ग्लू होके एक एक जुमले को मैंने गौर से सुना। कार्रवाई तो जो पूरी 1.5 घंटे की हुई उसमें से 10 मिनट की कार्रवाई अहम थी। 5 मिनट जो थे वो थे अतर मिनल्ला साहब के, 3 मिनट थे जमाल मंदोखेल साहब के, और 2 मिनट थे बिल्कुल एंड में मंसूर अली शाह साहब के। वो 10 मिनट की कार्रवाई थी। बाकी तो 1 घंटा 20 मिनट मैंने सिर्फ और सिर्फ ये सुना कि काजी फाइज ईसा साहब, जो मेरे लिए बहुत मोहतरम है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उनके साथ कैसे ज्यादती हुई, उनकी वाइफ के साथ कैसे ज्यादती हुई, वो कितनी अजीम शख्सियत हैं, उनका जमहूरियत पे कितना भरोसा है, और वो अब करेंगे क्या। क्योंकि अब तक तो उनको मामले का पता नहीं था, तो उन्होंने कहा देखिए अगर ये जजेस मेरे पास आते तो मैं तो इनको ठीक कर देता। उसके बाद उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप आगे पढ़िए, तो अगली लाइन अटॉर्नी जनरल ने पढ़ी कि देन वी मेट काजी फाइज ईसा द सीनियर प्यूनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो काजी साहब ने फिर फौरन रिमार्क दिया कि देखिए मैं तो उस वक्त सीनियर प्यूनी जज था, तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता था, और वो मुझसे कमरे में मिलने आ गए थे। मगर मैं शायद अगर गलत नहीं हूं तो ये वही वक्त है जिस वक्त अगर सबसे ज्यादा लेटर्स कहीं से आ रहे थे तो वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज के ऑफिस से आ रहे थे, और रोज एक लेटर हमें जो है वो मिलता था, और मैं आपके शो पे भी आके उसको डिस्कस करता था। तो मुझे तो आज की प्रोसीडिंग्स पे जो है वो बड़ा गहरे दुख का मैं समझता हूँ दुख हुआ है। और मैं बिल्कुल अफसरदा हुआ हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है शायद वो हमारी इतनी कमजोर है कि वो भुट्टो साहब को इंसाफ दे सकती है 40 साल के बाद, मगर आज के दिन का इंसाफ वो नहीं कर सकती। इमरान खान को वो इंसाफ नहीं दे सकती बाज़ाहिर नजर। तो यही तो इसमें बैरिस्टर साहब, जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अदलिया की आज़ादी पर हमला होगा तो सबसे पहले मैं और मेरे साथी खड़े होंगे, आप नहीं समझते कि डोमेन चैलेंज हो चुका है? जी जी बिल्कुल, और क्या चैलेंज होना है भाई। जजों के घरों से कैमरे निकल रहे हैं, किसी के साले को उठाया गया है, इलेक्ट्रिक शॉक मारे जा रहे हैं, प्रेशर डाला जा रहा है। अब 2 अफसरों का उसके अंदर नाम है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इंस्पेक्टर भेज के कहते हैं कि फैसला यूं करो यूं करो। भाई इससे ज्यादा हमला क्या होना है, मुझे बता दें प्लीज, मुझे आप एक्सप्लेन कर दें कि इससे ज्यादा हमला क्या होता है। इससे ज्यादा हमला ये है कि कोई बजूका जाके मार दे हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को, तो मे भी शायद मेरे, और मैं फिर से कह रहा हूँ बहुत मोहतरम है मेरे लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, मैं दिल से उनकी इज्जत करता हूँ। वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उस ओहदे की इज्जत करना हम सब की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसी मगर नजर बजाहिर नजर तो यही आता है कि शायद फिर कोई बजूका लेके जाएगा तो फिर
अदलिया की आज़ादी खतरे में आएगी, और ये तो अभी तक तो कोई आज़ादी खतरे में नहीं आई, पर है नज़र तो यही आता है। ठीक है, तो एक एक जाते जाते भाई साहब, ये जो कमीशन बनाया गया था और ख़ास तौर पे तसद्दुक जिलानी साहब ने फिर उसकी सरबराही से इनकार कर दिया। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो हुकूमती मौक़िफ़ तो बिल्कुल डिफरेंट है। क्या लगता है कि हुकूमत इस पूरे अमल में हमें वैसे भी बैकफुट पे नज़र आई थ्रू आउट, और कंफ्यूज भी है। अब वो ये कह रहे हैं कि अदालत जो भी फैसला करेगी अब सबको मानना होगा, ज़ाहिर मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो अब क्या हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा मैं अगर ऑनेस्टली आपको जवाब दे सकूं, जी तो मेरे ख्याल में ना ही इसको करवाने में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का कोई हाथ था, और ना इसको रुकवाने में उनका कोई हाथ हो सकता है। और ये टूथलेस कमीशन जो बनाया गया था, ये तो किसी काम का था ही नहीं। उसके TOR भी किसी काम के नहीं थे। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर कोई असली स्टेक होल्डर्स को पकड़ सकता है तो वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, अगर वो पकड़ना चाहे। मगर बज़ाहिर नजर ये आता है कि इस वक्त तो जो परसेप्शन है, जो मिनल्ला साहब ने भी कहा, और मैं ये बात कहूंगा कि ये परसेप्शन है, ये परसेप्शन नजर आता है, जिस तरह सिंबल वापस लिया गया एक पॉलिटिकल पार्टी से, कि शायद इस वक्त इंटरेस्ट अलाइंड है। और काजी साहब को बहुत गुस्सा है जो रेफरेंस एक उनके ऊपर जो है वो फाइल किया गया था। तो मुझे शायद लगता है कि शायद उसी की वजह से कमीशन तश्कील दिया गया था कि ये मिट्टी पाव प्रोग्राम हो जाए, बिकॉज अदरवाइज तो जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं उनके नाम खत में लिखे हुए हैं। अब इससे ज्यादा ऑनरेबल जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और क्या करें। यही हो सकता है कि भाई फिर वो यानी खुद ही कोई एक्शन ले लें, वरना अदरवाइज तो दिस वाज द ओनली थिंग दैट दे कुड हैव डन। मटेरियल पर्टिकुलर्स उन्होंने अपने खत में लिख दिए, किसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, पीछे मेरे तो ख्याल में पीछे कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो भाई साहब अब वे फॉरवर्ड क्या नज़र आ रहा है? कुछ कोई उम्मीद, ये मामला हल कैसे होगा? देखिए, इस मामले को हल करने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि पाकिस्तान ये जो जंजीरें हैं ये तोड़े, और एक दफा सुप्रीम कोर्ट भी खड़ी हो जाए और इस बात के ऊपर आ जाए कि किसी सूरत किसी सिक्योरिटी एजेंसी को जुडिशल मामलात में इंटरफेयर करने की जो है वो इजाजत नहीं दी जाएगी, और सजाएं दें उन लोगों को अगर उन पर जुर्म साबित होता है जिन लोगों ने ये इंटरफेरेंस किया है। इसके अलावा तो पाकिस्तान का सर्वाइवल इज एट स्टेक। पाकिस्तान कभी एक डेवलप मुल्क नहीं बन सकता अनलेस इस तरह का डिसिप्लिन जो है हम इन्फोर्स करें। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली तार साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और ज़रूरी है चीज़ें स्टैंड आउट करना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा, और आइन और कानून की बालादस्ती ज़रूरी है। हुकूमत को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी होगी ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।